अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़। वाना प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर बाज़ार में प्राइस कंट्रोल के हवाले से निकली है। हम शहर के तमाम इलाकों में जा रहे हैं। आज हमारा जो पड़ाव है वो है नाज़िमाबाद की गोल मार्केट, और यहाँ पे भी अभी इस वक्त जब हम प्रोग्राम शुरू करेंगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ एक बड़ी मार्केट है जो सेंट्रल के इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं और यहीं से अपनी ख़रीदारी करते हैं। ज़रा प्राइस चेक करते हैं यहाँ पर, अगर ज़्यादा होंगे तो यकीनन हमारे साथ यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी निकलेंगे। देखते हैं कि वो आज क्या कार्रवाई यहाँ करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे किन कीमतों के अंदर इस वक्त जो चीज़ें बेची जा रही हैं, चाहे अशिया खुर्दनोश हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे सब्ज़ी हो या गोश्त और मुर्गी हो, उनके सारे आज देखते हैं क्या प्राइसिंग चल रही है और क्या ज़ायद कीमतों में यहाँ भी बेचा जा रहा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं आज नाज़िमाबाद गोल मार्केट। जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये डीसी साहब की हिदायत के ऊपर और कमिश्नर कराची की हिदायत के ऊपर जो है यहाँ पे शिकायत है। और बड़े साहब, सर क्या हुआ, क्या शिकायत दर्ज करा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ यार, रेट तो वही चल रहे हैं जो 450, 400, 500, ये खरबूजों के 400 रुपये किलो। खरबूजा 400 रुपये किलो? यही तो बोल अभी रहा हूँ। आपने कितना लिया? मैं इनसे ही बोल रहा हूँ, मैंने बोला 200 लगा ले भाई, जो रेट है। बोला 252 का तो आया हुआ है। अच्छा, तो मैंने आपने क्या रेट लिया भाई खरबूजा? रेट इतने हैं। खरबूजा क्या रेट लिया? खरबूजा 350 रुपये किलो लिया है, ये 250 रुपये किलो है, ये 500 रुपये 500 रुपये किलो। चलें जी। और 40 का रेट है, 252 का। ये कंप्लेन खुद आके यहाँ पे बता रहे हैं। यार देखो भाई, कितना हर चीज़- देखें, हम लोग रोज़ निकले हुए हम भी लेकिन यहाँ पे लोग आपके जो बंदे हैं ना, आपके उनको भेजो जो जिनको नहीं जानते, वो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हिसाब चल रहा है यहाँ। आप अपने पूरे बंदों कराची में, सर मैं यही तो कह पूरे रहा कराची हूँ। में तो है। हम जब खेलते हैं सही हो जाते हैं, निकल के वापस आते हैं, फिर ये हमें वैसे ये शुरू जो हो जाता मिला है ना आपका, इस यहाँ तो हम कार्रवाई करें। ये जो जिम्मेदारी हमें दी गई है यहाँ की, ठीक। यहाँ तो कम करवाएं ना। यहाँ तो गरीब हाँ, यहाँ रोजाना खाने कमाने वाले लोग हैं यार। ऐसे ही है सर, पूरा रोजाना खाने कमाने पूरा वाले कराची लोग में हैं। ऐसे ही लोग हैं। क्या करें, हम हर आप मार्केट ये जाते हैं, थोड़ा करते एक्शन हैं। में, कल देखते हैं क्या होता है। आज ही लेते हैं अभी एक्शन। ठीक है जनाब, ये लोग यहाँ खुद आके अब जो है वो अपनी कंप्लेन भी बता रहे हैं। अब खरबूजा 400 रुपये किलो, वो साहब अभी बताया उन्होंने 350 रुपये किलो। बड़े साहब आप यहीं होते हैं? क्या काम, यहाँ रिहाइश है आपकी? क्या हिसाब किताब है महंगाई का? जनाब कुछ नहीं पूछते है कुछ फ़ायदा नहीं है पूछने से। क्यों? 300-400 रुपये किलो है, केले 200 रुपये है, खरबूजा देखो तो 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो बेच रहे हैं? जी जनाब। ठीक है, पता नहीं अब क्या, मैं तो समझ नहीं आती कि लोगों को, जो मुनाफाखोरों को शर्म नहीं आती, रमज़ान की हया नहीं करते क्या कर लो, मगर कुछ फ़ायदा होता नहीं है। आप चले जाते हैं पीछे से वही रेट शुरू हो जाते हैं। सर जितनी देर हम रहते हैं उतनी देर आवाम को फ़ायदा तो होता है कम अज़ कम। ये हमारी कोशिश होती है, यही असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम लोग फील्ड में निकलते हैं। कोशिश यही होती है कि भाई अब डंडा उठाया हुआ है, लेकिन अब आपका ईमान कितना जागता है और आप लोग जो गिरा फरोशी कर रहे हैं उनके कौन से ईमान के लोग हैं ये जो फ़ायदा और मुनाफाखोरी करने के लिए रमज़ान को भी नहीं बख्शते। चलें, अब असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ आ चुके हैं, ज़रा उनके साथ चलते हैं, देखते हैं, मार्केट सर्वे करेंगे। कंप्लेंट्स तो मिल चुकी हैं, लेकिन हमें देख के हमें यकीनन पता है कि प्राइस नीचे आ जाएंगी। सर से पहले बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर क्या पोजीशन है? अभी तक आते ही कंप्लेनों की भरमार शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके ऊपर जितनी हमारी कोशिश है कंट्रोल किया जाए प्राइसेस के ऊपर। नॉर्मली जब तक हमारी टीम यहाँ मौजूद रहती है रेट्स बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तो जैसे ही आप इस इलाके को छोड़ते हैं तो रेट्स फिर बढ़ा देते हैं। और ये नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जो रेडी के ऊपर होते हैं। तो ये ऐसी भी दुकान नहीं है कि जिनको आप परमानेंटली सील कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर इनको और सख्ती की जाती है, जुर्माने किए जाते हैं। या फिर अभी आजकल हमने जो पॉलिसी की हुई है कि हम ऑन द स्पॉट खड़े होकर उसकी ऑप्शन करते हैं। यही हो सकता है, वरना ये रेडी वालों को तो नहीं संभाल सकते। अब आपके पास आ गए खरबूजा 400 रुपये के रेट तो सामने अब आ इसमें गए। एक और भी प्रॉब्लम है, समटाइम्स इतनी बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी नहीं भी हो रही होती। बहुत एग्जैजरेटेड कंप्लेंट्स भी आती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी अरे सर 400 नहीं तो 350 तो बिक ही रहा है हाँ ना। जी बिकता है। अब रेट के हिसाब से तो नहीं है कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ नहीं। विजिट करते हैं आपके साथ ही, हम देखते चलें। हैं क्या हालात हैं। ठीक है, चलें जनाब, मार्केट में चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या हालात है मार्केट। और आज केले के रेट जो है सर, केला जो है, वैसे केला आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो?
सारे पास मुनासिब रेट में मिलता है, अपना माल लगाते हैं। अच्छा, अब ज़रा भाई से पूछ लेते हैं। अच्छा वैसे सरकारी जो रेट है केले का वो 225 है आज, ठीक है, लेकिन ये 150 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। खैरियत, ईमान जाग गया रात को, ख्वाब में कोई आया था, हमें देख के एकदम ऐसे नहीं, हो आपको गए। देख के हाँ। नहीं बोला। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान रात वाले दिन भी केले का रेट यही था, और आज 5वां रोज़ा है माशाल्लाह। जब भी हमारे पास केले का रेट यही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 12 महीने काम है केले का, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। हमारा रेट मुनासिब है। ये नाथाबाद गोल मार्केट में हमारे को आज 20 साल हो गए यहाँ पर। कराची में कहीं भी केला ना मिले तो 150 रुपए में आप पूरा कराची आपके पास आ जाए। आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह देंगे, हमारे को अल्लाह दे रहा। ख्याल है मेरा आपके पास कितना चक्कर है? ये सर का मेरे पास आज कोई चौथा चक्कर है माशाल्लाह। पिछले 4-5 दिनों में मेरे पास सर आपका चौथा चक्कर है सर, ये विजिट करके रमजान आए। में वैसे पहले ही रमजान रेट से है ले ना? ली, ये इनका रेट रेट 150 ही था। 150 मेरे होते हुए तो 150 होता है, सर, उसके आप- बाद का सर, आपके इसी- होते हुए भी 150 नहीं है। सर ये भाई सर मसला ये है कि सामने कंप्लेंट सेंटर है, उसका साया इस पे पड़ रहा है। मैं लगाता यही हूँ। अच्छा। क्या रेट दे रहे हो? दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, मैं जब से इस कोने में माशाल्लाह, खड़ा हूँ। चलो। भाई, ये बाबा को 2 दे दो। भाई इमरान भाई मैं दे दूँगा। चले भाई, अभी दे देना हमारे सामने, बिस्मिल्लाह, हम देख लें आपकी। आप कह रहे हो 150 में दे रहे हो भाई, 150 रुपए में बेच रहे हैं केला। 300 रुपए दर्जन वाला केला ये कह रहे हैं हम 150 में मिला है आपको, यहीं से लेते हैं हम सब। सर हाँ यही रख दे, मेरे को दे। ये अभी हो गए इनको, जैसे हमने कहा रात को ख्वाब आया और आज इन्होंने सस्ता कर दिया, ऐसा तो नहीं है। आप यहीं आते हैं मार्केट, ज़रा बताइएगा मुझे। जी यहाँ से नहीं आया, आ जाएँ, पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा है, ठीक है। तो पहली दफ़ा है, जैसे आप पहली दफ़ा है, मैं पहली दफ़ा है। हम तो सर पूरा कराची घूमते घूमते पहुँचे हैं हाँ, यहाँ तो पे। पहला दफ़ा है तो हम भी पहली दफ़ा है। अच्छा, चले भाई, यहाँ वो बेचना शुरू हो गए हैं 150 रुपये में और मज़ीद। आप गोश्त वाले के पास जाओ जरा, एक 1700 एक 1800। आप अभी एक काम परचेज कर लेना, इसी जगह से परचेज करके। अरे सर जी मैं तो परचेज करा है ना मैंने बोला ये बैठे हुए हैं, कौन है, बोलते हैं कोई फायदा नहीं है लोगों का। अभी कोई फायदा नहीं है क्या भाई। हुआ सर, क्या हुआ क्या? मैं बता रहा हूँ, गोश्त पे जाए लाइन से पूछे, अलग अलग रेट दे रहे हैं। नहीं सर जी, अब फायदा क्या, उनको पता है, अब उनको अब फायदा कुछ नहीं है। हाँ, आप आप तो लोगों खैर बात पता पहले को तो चली। मैंने बोला था, मैंने बोला था बैठे हैं, बोले कोई फायदा नहीं है इन लोगों का बैठने का। चलो, ये ये बात बोलना आपको भाई, सही झूठ बात, नहीं बोला। सही कह रहे। रमजान की बात कर रहा हूँ, ये सब पर्चियाँ जेब में जाएंगी इन लोगों की, अपनी मर्जी करेंगे सब, अपनी मर्जी। सही कह रहे। अब ये है भाई मसला कि हाँ? मसला यही है कि कंप्लेनेंट सामने हो, कंप्लेनेंट साथ होना चाहिए। परचेज कर लें आप। सही कह रहे। जाएंगे सर से उठाएगा, कसम उठाएगा, हम क्या करेंगे, हमें कैसे यकीन होगा। सर ये तो मसला ये है ना। आप इधर प्राइवेट किसी बंदे को भेज के, हम नॉर्मली जब भी चेकिंग पर आते हैं प्राइवेट बंदे को भेजते हैं, परचेजिंग करवा लेते हैं, क्योंकि हमारी तो वो फेस पहचान लेते हैं। हमारा भी यही मसला हो चुका है, वीडियो ये को सब भी वो देख हाँ, के वो उनको रेट फौरन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है ये भी हमारे अपने ही हमसाए हैं, तो ये पाकिस्तानी है। अब ये रेट तो इनके अभी सब सही हो गए होंगे सर, कोई फ़ायदा नहीं है अभी। 650 रुपये किलो। अच्छा, और ये ऑरेंज? ऑरेंज 400 रुपये, और अमरूद? अमरूद 200 रुपये किलो। 200 रुपये। आपकी प्राइस लिस्ट किधर है? ये लगा दी सर उन्होंने। लगी हुई है? जी, दो रखी हुई उनके पास तो बहुत सारी पूरे हफ्ते की लग गई। ऐसे ही हो जाता है। चले सर आगे बढ़ते, ज़रा देखते हैं अंदर क्या है हालात। यहाँ तो अभी जैसे हमें ख़बर मिलती है, अब तो वो केला भी 150 हो गया, स्ट्रॉबेरी भी 600 हो गई। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें जनाब, सब्जियों के रेट भी हैं यहाँ, गोश्त वाले भी आ गए, इससे पूछ लेते भाई। जी भाई, लिस्ट लगा दी है? क्या रेट चल रहा है आज? वही लिस्ट आलू? आलू 25 रुपए किलो 25 रुपए किलो। जी। और अपने बता दो ना मुझे नहीं, रेट लिस्ट ऐसे के। तो सब प्याज क्या दे रहे हो? प्याज 60 रुपए किलो। अब 40 रुपए नहीं है? ये और ऊपर नीचे देते। ऊपर नीचे कर। और टमाटर? टमाटर 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। और गाजर? गाजर 35 रुपए किलो। ठीक है भाई, ये है भाई अब सिलसिला जो कि अब शुरू हो चुका है। खैर हमें देख के तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा अंदर और जाएंगे और देखते हैं ज़रा कोई हमें ख़रीदार मिलें जो इस तरह से जिसको
रेट ज़्यादा मिले हों और फिर हम जब जाएं तो वो रेट पे क्या बात होती है, फिर क्या चालान होता है। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़िमाबाद गोल मार्केट में आज हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। अब ये क्या हुआ भाई, क्या लिया? सही रेट में यहाँ से मिला कुछ? हाँ, 150 रुपये अमरूद दिए और ये पहले क्या मिला था रेट? पहले 200। वो हमारे साथ साथ ही चलते रहो, और कुछ रह गया तो वो भी दिला देते हैं। चलो भाई, लोगों के लिए आज फ़ायदा हो रहा है गोल मार्केट में आए हुए। आप क्या यहीं होते हैं? खरीदारी करने आए? 150 बोल रहे हैं। क्या चीज़? ये रेट तो सही। अच्छा, ये अभी जो लेना है ले लीजिए, अभी सस्ते रेट में मिल जाएगा। हमारे जाती हर चीज़ के रेट फिर कुछ हो जाने हैं। अभी अगर ये चाहिए तो ये ले लीजिए। अच्छा भाई, ज़रा जगह दिएगा मुझे। क्या ले रहे हैं बड़े साहब? 1 किलो दे। क्या ले रहे हैं? 1 किलो अमरूद दे रहा हूँ भाई। क्या रेट में दिया तो और अब क्या मिल रहा है? 150। मैं तो आप पहले पूछा नहीं भाई। नहीं पूछा। ले लें, फ़ायदा ही होगा। 150 में मिलेगा नहीं इसके बाद। जब तक हम मौजूद हैं, जब तक जिसको लेना है वो ले ले, जो भी खड़े हुए हैं। खरीदारी कर लें, फ़ायदा भी हो जाएगा। उसके बाद की गारंटी किसी की भी नहीं है। पैसे नहीं हो तो वो आप दे देंगे? दे देंगे सर, क्या हो, आपको चाहिए तो बोलें। अच्छे बच्चे हैं भाई हमारे। चले जी, लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं। आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं। ये कहना चाहिए वो नहीं है, वो टमाटर से तो काम नहीं चलते। टमाटर, प्याज, आटा, हाँ। चीनी, घी, हाँ। बड़ी, इसके भी सस्ता होना चाहिए ना। अच्छा, महंगा है वो भी अभी? हाँ? महंगा है अभी? महंगा नहीं है, क्या है यार। हमें देख के हर चीज़ सस्ती है। अभी लेना है तो ले लो, अगर वो कुछ चाहिए। सस्ता है, घी, गोली, आटा, चीनी, ये तो महंगा है ना। सिर्फ टमाटर में तो काम नहीं चलेगा। चले भाई। नहीं, ये काम नहीं करेंगे आप। क्या हुआ सर? एंट्री बैगरी वो भी चल रही है? बिल्कुल। सेक्शन 9 के तहत ये अरेस्टेबल को इनको अरेस्ट किया जा सकता है अभी। अम्मा ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, बहुत मांगे नहीं। इसके ऊपर जुर्म है, पुलिस ले जाएगी उठा के। पुलिस ले जा रही है अभी। ये किसी इधर मार्केट में नहीं। ये दवाई लेने में आई हूँ आबासी में। दवाइयाँ मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने दवाइयाँ खरीदने क्या कहाँ से इधर जो ले लोग हैं ना, वो कई प्रोफेशनल हैं जो मांगते हैं, नहीं वो बेटा, फिर आपको बदनाम सही करेंगे। कह रही है। आप ऐसा नहीं करें। पहले नहीं देखा मेरे कभी? पास आप पहली बार आई हैं? आप ऐसा नहीं करें। आप किसी मुखैर बंदे से आप मिल लें जो आपको मदद कर सकता है। ऐसे मार्केट में आप नहीं करें। ऐसे नहीं करें, नहीं तो ये जुर्म है, इसके ऊपर अरेस्ट कर लेंगे आप। सब जगह हो रही है पकड़ धकड़, एहतियात करें इस तरीके से। पहले कभी नहीं देखा, वो प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल ही मैंने पूछा इनसे, कहने कि नहीं पहले, क्योंकि इनके पास तो सब आते जाते हैं, पता होता क्या है। आप इनका रेट भी वही है 150? हालांकि ये मुझे समझ नहीं आ रही कि 150 क्यों बेच रहे हो? क्यों 150 क्या वजह आज मंडी में? इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिमांड और सप्लाई है, कि जब किसी चीज़ की डिमांड थोड़ी कम होती है तो ऑटोमेटिकली उसका रेट भी कम क्या हो जाता सीज़न आ गया है क्या? है। शायद इसकी पीछे माल ज़्यादा आ गया है, सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा आई है। ज़्यादा है और ये पेरिशेबल आइटम है। और और सेब फिर भी हाँ। 2 दिन गुजार जाता है, केला नहीं गुजारता। केला नहीं निकलेगा, तो इस हो वजह से सकता है इसलिए ज़्यादा हो गया होगा। जो सरकारी रेट है उससे थोड़ा कम बिक रहा है ये आज। ये मैंने इसके अलावा मल्टी चौक पे भी आज प्राइस चेकिंग की है। अच्छा। वहाँ पर भी रेट 150 चल रहा है 150 केले का। सेब महंगा होता है, खरबूजा महंगा होता है। सेब अभी जो वो वाला है ना, लाल सेब, वो थोड़ा सा मसला है, इम्पोर्टेड है। वो कहते हैं ड्यूटी इतनी लग गई है उसके ऊपर। चले भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या चल रहा है। सेल का ही रमज़ान ऑफर है। सही कह रहे हैं, यही रेट दिया था आपको? क्या 450? 450? जन्नती आदमी हो यार तुम। इस वक्त हमें देख के लोग वैसे रेट हो जाते, तुम 450 में भेजो जिसका रेट ही आज 500 रुपये। सर ऐसे जन्नती लोग कम कम मिलते हैं हमें। पूरा रमज़ान गुजर जाता है। बड़े गोश्त का क्या रेट है? बड़ा गोश्त 1600 1300 1600 बगैर हड्डी का 1300 हड्डी। ये भैंस का बच्चा है या बच्ची है? बछड़े का है। बछड़ा है। शिकायत मिलती है अक्सर कि ये आप छोटा जानवर करते हैं। कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? कमेले से आता है। अच्छा, कौन से वाले से? नई कराची वाला। नई कराची से। मोर शोर लगी होती है इसके ऊपर? हाँ, मोर लगी होती है, हटा देते हैं। गाल जो है वो करते हैं, कम मिलेगा गोश्त लाया हो, कम मिलेगा गोश्त लाया हो, तो हटा देते हैं।
तो गाहक वो मोर वाला नहीं लेते। नहीं, वो कहते हैं कि मोर वाला जो है ना वो रात का कटा हुआ होता है। अच्छा पक्का पक्का हम लोग कमेले से आते हैं सर। यार हम पूरी जो होती है ना कुर्बानी के अंदर कसाईयों को रोक रोक के पकड़ पकड़ के बोलते हैं अल्लाह का वास्ता इसको हवा लगने दो, उसके बाद गोश्त बनाना। आप कह रहे हो कि जो कटा हुआ हवा लगा हुआ गोश्त लोग नहीं लेते? नहीं, बाखुदा नहीं लेते, यकीन माने। आप मोर को बोलते हैं कि कमेले के भी सही ज़िबा नहीं होता। उनका कहने का मकसद ये भी होता है बहुत का कि वो ऐसे ही बस बगैर टांगे बांधे गिराते हैं और यूँ छुरी फेर देते हैं, कलमा भी नहीं यार पढ़ते हैं। बेचारी आवाम यहाँ गधे का गोश्त खा लेती, नहीं पता चलता। आप कह रहे हो कि गाय का गोश्त जो है लोग नहीं अब लेते। हम क्या कह सकते हैं सर, बताएं। आप खुद बताएं, हम क्या कह सकते हैं। चले आप लोग, अच्छा ये जो खुद काटते हैं जी, आप लोग देखा है ना, वो अपने लोग खुद ही गाय काटते हैं, खुद ही लटका देते हैं, ऐसा भी सिलसिला तो बहुत ऐसे है उससे बाकायदा जो है डॉक्टर में और कट्टे नहीं है? नहीं, पक्का पक्का कट्टे तो छोटा सा तो इतना सा तो होता है कट्टा। बहुत ज़्यादातर कट्टा है अपना खारादर, हरी मस्जिद, गौ गली, अच्छा। उधर कट्टे ये कट्टे। मेमन पार्टी खाती है शौक से उसको। ठीक हो गया भाई, चले जनाब। अब मसला यहाँ पर जो है वो दुकानदार का आपने सुन लिया। मुर्गी जो है वो 450 रुपये किलो में दे रहे हैं, जो कि रेट आज 500 है। कह रहे रमज़ान ऑफ़र लगी हुई है, रमज़ान ऑफ़र में 450 रुपये किलो मुर्गी बेच रहे हैं। चाहिए तो ले लें। क्या ले लें, आपके अभी यहाँ पे खड़े हो तो दे रहा है ना 450 में। तो बस यही क्या कह रहा हूँ, मौके का फ़ायदा उठा लें। 500 की चीज़ 450 में दे रहे हैं। के पैसे नहीं है भाई, तो मुर्गी कहाँ से लें। पूरे रमज़ान चलाएंगे। कितने 150 रुपये मिल गए क्या? इस कम में दिए 150 रुपये में। 150 रुपये में, ठीक है जी। महंगाई तो बेटा इससे ज़्यादा करी है, गरीब आदमी के लिए तो पिटन हो रहा है ना खरीदने का। अब लोगों को महंगाई के लिए क्या, जितनी कोशिश हो सकती है, जो रेट है उससे भी कम लोग, अब तो केला नीचे आ गया है। अब क्योंकि समझ नहीं आया इस दफ़ा केले के साथ क्या हुआ। बहुत अच्छे, जो भी हुआ अच्छा हुआ, आवाम के लिए रिलीफ हुई। लिस्ट लगी हुई है, गुड। क्या कीमत? 230 230 क्या रेट है सर इसमें? ये बाटा प्राइस लगाई है 230, है भी 230। क्वालिटी भी तो देखें ना सर। ये दर्जा दोम का रेट बता रहा है। अच्छा, खरबूजा दर्जा अव्वल 252 है। 252, ये दर्जा दोम है, दर्जा दोम 230 है। 230 30 रुपये का फ़र्क है। चलो भाई, जीते रहिए, लोगों से दुआएं लेते रहिए। लिस्ट पे भेज रहे हैं आज आप, क्या बात है। अभी चलें 230 लिस्ट के मुताबिक। देख लें, लेना है तो ले दे लीजिए। दे दे चाचे को दे। चलें जनाब, बड़े साहब ले रहे हैं 230 रुपये में, उनका फ़ायदा हो रहा है। मैंने अभी अंडे का रेट पता करवाया है बंदे को भेज के जी। 210 का आज का रेट है, ये 240 दे रहे हैं। चलें फिर चलते हैं दूध वाले पास। यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद दूध वाले की दुकान से आपको दिखाते हैं जो अंडों के रेट ज़्यादा ले रहा है। कम बैक नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं इस वक्त बात कर रहे हैं किसी से। सर क्या बताया इन्होंने, ये भाई साहब ले रहे हैं, क्या रेट लिया? क्या रेट मिला? 1300 रुपये पर केजी। पहले भी यहाँ से परचेजिंग करते हैं? जी जी, पहले क्या रेट मिलता है? यही होता है, सही होता है, मुनासिब होता है। ये मिक्स गोश्त है, हड्डी वाला 1300 केजी। और लिस्ट क्या कह रही है हमारी? 1300 ही कहती। लिस्ट क्या है जी आपकी? आज क्या रेट क्या तय हुआ? 1300 ही है। बड़ी बात है। सारे हाजी हो चुके हैं, सारे हाजी साहब इस वक्त जो है मार्केट में नज़र आ रहे हैं, जो कि अगले 40 मिनट तक आपको तमाम हाजी जो हैं गोल मार्केट में नज़र आएंगे, तमाम दुकानदार। और असर और मगरिब के बाद जो है वो उनका जो हाजी साहब है वो खुद चले जाएंगे और दूसरे हाजी साहब आ जाएंगे। सर क्या हुआ यहाँ, क्या पाया? ये यहाँ पर दाल में कुछ काला है। दाल में काला है, अच्छा। ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्राइस लिस्ट है उससे उससे भी भी कम कम रेट रेट पे। लेकिन वो जल्दी में अंकल रेट गलत बता रहे रेट गलत बता दिया आपने। ये पुरानी लिस्ट है 2025 की। अच्छा, अभी 2026 की जो लिस्ट आई हुई है उसके मुताबिक चने की दाल का क्या रेट है? 230, ये 210 बेच रहे हैं। अच्छा, इसका अब मतलब क्या होगा? अभी इस पे फाइन होगा। ये लो, तो कम बेचने पे भी फाइन कर रहे हैं। कम बेचना नहीं है, ये दाल में काला है। और इनके पास लिस्ट ना होना ये इन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा जी, अब क्या इस पर कितना चलान हो सकता है सर? 5000 5000। ये बेसिकली लिस्ट का ना होना इन इटसेल्फ एक क्राइम है। अच्छा, ये भी एक क्राइम है। क्राइम है, मतलब अगर आपने लिस्ट नहीं लगाई हुई तो प्राइस कंट्रोल जो हमारा एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ प्राइस कंट्रोल एक्ट, उसके मुताबिक सबसे पहली कंडीशन है आपके पास लिस्ट होना लाजमी है।
अगर लिस्ट आपने नहीं लगाई हुई तो ये भी आपकी वायलेशन है, इस वायलेशन के ऊपर फ़ाइन होता है। फिर लिस्ट के मुताबिक अगर आप चीज़ें नहीं बेच रहे तो उस पर वायलेशन पे भी चलान होता है। आगे अब क्या गोश्त के क्या हालात हैं? ये इनको 1300 रुपये में मिली है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट मिला गोश्त? क्या सही रेट? कौन से रेट में लिया? 1600। और सा 1600 बेचेगा भाई? बगैर हड्डी का है? बगैर हड्डी का है। बगैर हड्डी का वो 1600 ही है उसके रेट। ये बगैर हड्डी का 1600 ही है। ये बच्ची है आपके पास? ये तो भैंस लग रही है, बच्ची है। अच्छी है। अच्छा जी, रेट आपके यही है, उस लिस्ट के हिसाब से ही देते हो। चले भाई, एक और क्या वो आज मुर्गी क्या सस्ती हो गई महंगी हो गई? कितने में? और रेट क्या खुला? वाह यार, यार ये चमत्कार है, क्या बोलूँ, रमज़ान की बरकतें हैं कि इस दफ़ा तमाम लोग जो है लिस्ट के मुताबिक तमाम चीज़ें, रेट जो खुल रहा है उस रेट पे मिल रही हैं। चलें, यहाँ तो हम लोग बहुत अच्छे हो गए, यहाँ दुकानदार बहुत अच्छे हैं जो इस दफ़ा कमिश्नर कराची को चीखते रहते थे लेकिन उनकी लिस्टों को मानना शुरू। सर हर चीज़ बिल्कुल बराबर है, हमें तो लग रहा है। नहीं, हम इधर ही हैं अभी। अब हम जब 4 घंटे तक हैं तो 4 घंटे में बेचेंगे जो हमारे यही है ना, फिर अब घूमते रहेंगे हम यहीं पर और लोगों को इससे फ़ायदा होगा। जब हमारे आने से हो जाता है तो बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट दे रहे हैं लीमू का? सब्जी तो रेट से कम बिक रही है, सारी सब्जी बिकती है ना, लीमू 40 रुपये पाव। 40 रुपये पाव। पालक? पालक 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मंडी वाली। 30 रुपये किलो आप बेच रहे हैं? सब्जी नहीं बिकती रमज़ान में वैसे सब्जी नहीं बिकती। रमज़ान में ये देखिए, ये चीज़ इसीलिए रमज़ान में सब्जी सब नहीं बिकती। आप देख लें, आपने 5 दिन जी आप ये भी बेचना शुरू हो गए? रमज़ान में क्या करें, फालतू बैठूंगा। ठीक है भाई। रमज़ान में आपने 5 दिन में सब्जी खाई है, कोई नहीं खाया। सिर्फ क्या धनिया, पुदीना, मिर्ची, ये पालक एक पाव ले रहे 10 रुपये। और ब्रोकली क्या बेच रहे? 10 रुपये से ज़्यादा पालक नहीं कोई लेता। तुम लोगों को बोल दिया, अभी मैं क्या क्या हुआ आज? क्या गोश्त अपनी कोई गाय वाय मिल गई थी? 1400 रुपये में बगैर हड्डी का बेच रहे हो यार? हमारे भाई है ये। अच्छा, इस वजह से इनसे कोई वैसी सारे भाई आप हमारे भी भाई हो यार। हाँ, असल में उठना बैठना भी है तो 150 के भाई से कोई ऐसी वो नहीं है, नहीं तो 1600-1300 बेचे। अच्छा, रेट तो 1600 का है, मगर हड्डी का 1600, हड्डी वाला 1300। तो आपने बीच का गोल रेट बना दिया। इनसे कोई ऐसा हिसाब नहीं है ना भाई। चले भाई, मैंने कहा आपको, चले आज लोगों का हमारे होने से कुछ तो फ़ायदा है कि जो चीज़ें मार्केट में रेट नीचे आ गए लोग ख़रीदें। जब तक जैसे कमिश्नर साहब या असिस्टेंट साहब कह रहे हैं तो फिर सर क्या हालात हैं? क्या लिया आपने? केले कितने के मिल गए? 150 रुपये केला, 150 रुपये किलो मिला। ओ किलो कह रहा हूँ, दर्जन। और क्या लिया? चीकू? चीकू 200। 200? महंगा सस्ता? सही रेट मिला आपको? 500 रुपये दिए। 500 रुपये ही है आज तो जी रेट। बस यही रेट। 500 ही चले सर, सही हो रहा है आज तो सब कुछ। ये हैरान को ना, फिर हम सरप्राइज आए तो सरप्राइज। मेरे ख्याल से अब सेब 500 रुपये किलो मैं लेके आया हूँ। ये सेब वापस करना आया हूँ, काला सही मिल गया 500 में। बताइए एक दाना पड़ रहा है 100 रुपये का, तो कहता है कि कहाँ से मेरे लिया आपने? ये कोने पे दुकान है। चलिए। बताइए 500 रुपये किलो ये सेब है, वेरी और गुड। ये आइए हमें पैसे भी वापस नहीं करना। आइए 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 आइए, हम ऐसे लोग तो ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें मिले तो सही। आइए, 500 रुपये किलो सेब, 500 रुपये ईरानी सेब है ये। हाँ। और इस वक्त फ्रोज़न आइटम है ये। और आइए सर, अब ये काम तो करें ना ज़रा, जो जब से हम ढूंढ रहे। आइए बड़े साहब आइए, हम आपका वेट ऐसे ही लोग ढूंढ रहे थे। चले जनाब, मेहनत रंग ले आई, जो चीज़ हम चाह रहे थे वो हमें मिल गए। गज़ब खुदा का, झूठ का कोई हाथ पैर ही नहीं होते, इतने हाजी बने हुए। चले जी, यहाँ आ गए हैं वो सेब वाले के पास। ज़रा जगह मिले तो मैं इनके पास जाऊँ।
चलो जी। अच्छा सामने क्यों नहीं रखते, इसको सामने रखो। क्या पैसे बेच रहे हो? 500 रुपये? 500 तो आप नहीं बेच सकते ना, ये 400 का रेट है तो आप 400 बेचोगे। 400 पैसे वापस दो इनके। इनको 100 रुपया भी वापस है। क्या किलो लिया है? 400 ले लो, 420 400 दिए, पक्की बात है। 400 रुपये। आपको क्या रेट बताए थे बड़े भाई? 500। एक मिनट, अपने मुंह से बता दो, लोग बोलेंगे क्या बताए थे? 500 रुपये और अब 400 रुपये पे मिल गया। आप क्या आने पे बोल रहे 400 रुपये? चलो फायदा तो हो गया तुम्हारा। चलो कोई फ़ायदा हो गया, ये भी एक बड़ी बात है। बड़े साहब का मामला क्या पहुंचा ज़रा वो भी पूछ लेते हैं। क्या हुआ भाई? एक तो सेब फ्रोज़न है, ईरानी सेब है, कीमत इसकी ज़्यादा है। बड़े साहब आया फिर भी उनको मतलब ये है कि क्या कह रहे थे इस वक्त? मैं ये कह रहा था कि जनाब मैं सेब 1 किलो लेके गया, अभी ये ख़राब निकला, मुझे पीछे नहीं पता कितने और ख़राब होंगे। अब 500 रुपये में भी अगर सेब ख़राब निकले और मेरे घर पे ना पड़े तो फ़ायदा क्या मेरी मुझे? हम लोग मतलब रमज़ान शरीफ के अंदर इसीलिए कि भूखे मरे, अगर फिर से फल भी नहीं खा सकते हम लोग। ये चीज़ मंडी में मिल रही है तो क्या करें? हर चीज़ नहीं, हर चीज़ इसमें नहीं। एक चीज़ तो हमें समझनी चाहिए कि ये सीज़न का फल नहीं है। ये एक चीज़ तो हमें खुद समझनी है सही है, कि ठीक जो है। सीज़न का फल नहीं है ना, उसमें कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि वो फ्रीज़ हुई हुई चीज़ है। सही है। तो फ्रीज़ हुई हुई चीज़ हो सकता है ख़राब निकल आए, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप थोड़ा सा कच्चा दाना लेते हुए ना। गर्मा भी ख़राब निकल सकता है, केला भी ख़राब निकलने को तो कोई भी फल ख़राब फल निकल ख़राब सकता निकल सकता है। ये तो अच्छी बात है। आप प्राइस के ऊपर इन्होंने आपके साथ ज्यादती किया, वो आपको प्राइस ही पैसे ज्यादा। दिलवाए हैं, प्राइस के ऊपर- अभी इनके ऊपर हम फाइन भी करेंगे। हाँ, अभी इन्होंने ये कहा था मुझसे कि हर आज के अंदर में हमेशा बदले इन्होंने, अब के नहीं बदले। अभी प्रेशर ज़्यादा है, अब क्यों नहीं वापस करते? पहले चाचू आपसे लेके जाते वापस करते। सर क्या करें इसके साथ, हम क्या करें? आप बताओ इसके साथ क्या करें? एक चीज़ है आपके सामने, सीज़न नहीं चल रहा है। एक चीज़ यही बात है ना, आपकी बात सही है, सीज़न नहीं चल रहा है तो इसका हम क्या करें? आप या तो अब आवाम को चाहिए कि भाई ये ईरानी सेब है ना, ये ईरानी सेब है। आज इंसान का कोई और फल ऐसा जो कि हरा, ऐसा ये हरा हमारा है, देसी है ये, हरा, हरा वाला जो है हाँ वो देसी तो देसी वो है। तो लोकल फल है ना। सही है, ये चीज़ है, इंसान का हाथ के बनाए हुए चीज़ नहीं है। ऊपर सामने से देखें तो कहीं से भी नहीं लग रहा नहीं कि ये लग रहा, खराब ख़राब नहीं लग रहा। ठीक कह रहे हैं आप वो। अब वो उसका भी कसूर नहीं है। इसमें हमारा क्या कसूर है? सर हम तो यही बात कह रहे थे कि हम इस चीज़ के ऊपर नहीं आए कि ये बदल, हम आए प्राइस के ऊपर आए थे कि हम आपसे प्राइस के ऊपर जो है है ना, और कोई बात नहीं। मंडी में कल एक ही कंटेनर खड़ा हुआ था। बड़े ये मार्केट में सारे जो सेब बेचने वाले उनसे पूछिए आप, 38 रुपये का चिली पड़ रहा है, 380 रुपये का उधर खरीद तो पड़ आप रहा है। रात में जाके लो ना, जब रात में तो आप होते नहीं। माशाखोर से लेते हो, नहीं, बोली से लो ना। आप माशाखोर से बोली तो लेते हो। लगती है, इसकी बोली नहीं है, माशाखोर से सेब जब की आप बोली लोगे नहीं तो है। वो महंगा देगा। सर सेब की बोली नहीं लगती, सेब की फिक्स रेट है, यही है, कंटेनर के बाद लग के बिकता है। बोली लगती है ना, वो कचरा माल बिकता है। आप यकीन करो, वो बोले कि दिखाई भी नहीं रहता, बोले ऐसे ले लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो छोड़ दो। लेके आएंगे आपने इसको सरकारी रेट पे ही बेचना है। सरकारी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा देखभाल कर लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपके नुकसान के लिए, उसमें मुनाफा शायद थोड़ा सा कम हो। अब आप 400 बेचोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, सॉरी बचत थोड़ी सी कम होगी। यही बात है। बचत थोड़ी कम होगी। बचत भी क्या है, एक महीना आप थोड़ा मंडी सा- के हिसाब से। जैसे आप ये देखो, ये सेब आया वापिस, इस तरह दाम एक भी महीना निकलता जो है आप अपना भाई मुनाफा कम कर लो। तुम 600-700 बेचोगे तो फिर देखो 1 किलो में सेब कितने चढ़ने हैं? 4 से 5 या 6 ज़्यादा साथ भी ज़्यादा चलते हैं, 6 ऐसा छोटा साइज कर। अब वो बंदा 500 रुपये में अगर 2 सेब उसके काले निकल है तो भाई वापस आएगा ना, बात सारी ये है। आप कम कर लो ना, एक महीना मुनाफा कम कर लो। इससे पहले उसके बाद मुनाफा इस तरह का कितना हमने भेज दिया है, इससे ज़्यादा हमने भेज दिया है। बताओ क्या करें? ये महीना इबादत का है। रखो ही नहीं ना, ग्रीन रख लो। चलो गलती हो गई। अब जब आपको लग रहा है कि ये कंटेनर का माल गलत है, सही नहीं है तो मत लाओ। ऊपर से आप वो आइटम ले लो ना जिसमें आप हाँ, सेब नहीं है, लाल वाला नहीं है, लाल वाला नहीं है। बस बात वही आ गई जनाब कि डिमांड हम ही बढ़ा रहे हैं और यही उसी वजह से ये मजबूर हो जाते हैं कि भाई आप मांगते हो लाल सेब। हम लोग बेवकूफ है, हमें फल नहीं खाने चाहिए, ये चीज़- बाइकाट कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। रमजान में अगर एक हफ्ते फल ना खाओ तो भूखे नहीं मरेंगे हम लोग, ऐसी बात। समझे आप? ये अगर सड़क पे ना आ जाए तो आप ना बदल दे मेरा, ये सब सड़क पे आ जाएंगे। 200 पे आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। डिमांड बढ़ रही है, वो कह रहे हैं ना एक कंटेनर गड़ा हुआ है और बोली लग रही है, वो अपनी मनमानी से बेच रहे हैं। हम लोग अपनी हाथ खाने नहीं खाना चाहिए। मैं एक हफ्ते नहीं खाएं तो पता चल जाएगा इनको। एक हफ्ते दूध ना ले तो पता चल जाएगा दूध कैसे नहीं फाइन पीते। करेंगे। ठीक है, नाम आ जाए चाचा। चले जनाब। ये था सेब का मसला। मंडी में तो जाके देखें। मंडी में देख के आ गया हूँ ना, मुझे पता है। मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि सेब की मंडी का इस तरह का फल लेंगे ये खराब नहीं निकलेगा। प्राइस के ऊपर तो होगा ना यार।
हम उनके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे, जो सरकारी लिस्ट भी तो रखी हुई है ना, उसमें तो रेट इसका लाल सेब का निकला हुआ है, बात सारी ये है। निकला हुआ है लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं सुन रहा ना। ठीक है, चलें जनाब, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा आज ये देख लेते हैं हम कि हो क्या रहा है इस वक्त नाज़िमाबाद गोल्ड मार्केट के अंदर। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था आपको कि ये 220 रुपये का रेट और 240 पे बेच रहे हैं। ये पहली वायलेशन आपकी ये है। क्या हुआ सर? पहली वायलेशन ये है कि प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई। प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई। प्राइस लिस्ट के बगैर आपको पता है कि ये वायलेशन है, इस पर फाइन होता है। और फिर रेट क्या बेच रहे हो? 240। आज का सरकारी रेट 210 है। 210 रुपये सरकारी रेट। दर्जन के पीछे महंगा बेच रहे हो। नहीं, आपके पास जो आया है वो अब आप गलत परचेजिंग करोगे तो उसका कौन जिम्मेदार है? ये पर्ची आपकी परचेजिंग है ना, तो आप सस्ता परचेज करें, आप ना महंगा परचेज करें। फाइन करेंगे। फाइन होगा कितने का? अभी देखिए, ये आए फाइन करें। इनको तो फाइन आसान होता है, दुकानदार मसला है, रेडी वालों का मसला होता है। रेडी वालों के लिए फिर अभी वैसे हमने ना इंक्रोचमेंट के हवाले से कुछ कर रहे हैं सर? अब इंक्रोचमेंट के ऊपर मैं आपको गाइड करता हूँ। अंदर मार्केट के अंदर हमने काफ़ी कवर किया है, बहुत हद तक अंदर की मार्केट को हमने बेहतर किया है। ये रमज़ान के अंदर ठेले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको फिर कोशिश होती है कि जितने इसको हम मिनिमाइज़ करके एक सीक्वेंस में अंदर लगा लें ताकि ये ट्रैफिक का फ्लो और ये चीज़ें सारी मुनासिब चलती रहें। तो ये दुकानदारों को क्यों सुकून क्यों नहीं आता सर? मुझे तो ये शहर की जिस पूरे दुकान कराची के अंदर ये क्या समझ से बाहर है, है? पूरे कराची में ये समझ से बाहर है कि ये इनसे जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। तो पता नहीं टीवी में दिख रहा है ना इसका ऐड भाई। 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन खुदा पर ईमान भी नहीं है कि वो हमें रिस्क देता है। रिस्क हमारा जो है वो ये देखें ना, ये 20 फुट बाहर इन्होंने वो पापड़ रखे, दुकान से बड़ी जगह बाहर इन्होंने तो ये समझ से बाहर है। चलें जी, दूध वाले को अंडे जायद कीमत पे बेचने पे 5000 रुपये का चालान हो गया। आप बता रहे थे, बताएं कितना फ़र्क पड़ता है विजिट करने से? बहुत फ़र्क पड़ा है आपकी विजिट करने से। यहाँ तकरीबन 50-100 रुपये का फ़र्क आ गया केजी के ऊपर। इस मार्केट में डेली आता हूँ। सही है सर, आता तकरीबन मैं तीसरे दफ़ा देख रहा हूँ माशाल्लाह विजिट कर रहे हैं। इसकी वजह से ही जो है ना रेटों के अंदर फ़र्क आ गया है। सर बात ये 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे फिर वही डंडे की कौम बन गए हम। बतौर कौम हमारे अंदर एहसास खत्म हो। अगर एहसास होगा हमारे अंदर, अपने मुनाफे को आप थोड़ा लिमिटाइज कर लो। 1 महीना इबादत का। और ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मैं रमज़ान से पहले मंडी गया इसी वजह से कि मुझे ये प्रोग्राम्स करने थे। वहाँ के रेट में और यहाँ आने पे 100% का फ़र्क डालता है आपका जो ये रिटेलर है। जो सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है उस वक्त रिटेलर कमा रहा है, और ये बात हकीकत है। रिटेलर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। मतलब ये लोग डबल रेट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इतने रेट सिर्फ ये बोलते हैं कि मंडी से यहाँ लाने का खर्च। शिकायत ये करते हैं कि मंडी से महंगा मिला है जी। हालांकि ये जो गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट है, ये मैं आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ। ये जो प्राइस लिस्ट बनने का मेकनिज़म क्या होता है, हर रोज़ हर रात को कराची में एक असिस्टेंट कमिश्नर मंडी में होता है। हर रात हम टोटल 30 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं कराची में, तो हर पूरा महीना हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। हम रात 12 से लेकर सुबह 7-8 बजे तक मंडी मौजूद रहते हैं। एक ऑक्शन को हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। आपके साथ ब्यूरो ऑफ सप्लाई के ब्यूरो ऑफ सप्लाई होती है, मार्केट कमेटी होती है, मंडी की मार्केट कमेटी के लोग होते हैं, हमारी पूरी टीम होती है। चारों के सिग्नेचर के बाद ये प्राइस लिस्ट इशू होती है और हर रोज़ एक नया असिस्टेंट कमिश्नर होता है और वो ऑन द स्पॉट जो रेट होता है उसके सामने रखते हुए हम प्राइस लिस्ट देते हैं। बाद में इसका फिर वो सवाल ही खत्म हो जाता है कि मंडी से महंगा मिल रहा है। मंडी से सस्ता मिलता है, यहाँ 100% मिलता है। बहुत फ़र्क है मंडी से यहाँ से। मैं रमज़ान से पहले 600 रुपये की पेटी थी सर, जिसके अंदर 3 से 5 दर्जन उसमें से कीनू, और यहाँ आओ तो वो कीनू 400 रुपये दर्जन में बिक रहा था। बिल्कुल। और आज 500 रुपये हुआ। डबल रेट कर दिए जाते हैं ना, वहाँ से मंडी से यहाँ तक डबल हो गए। 600 रुपये की चीज़ जो जा रही है वो 1.5 गुना बेच लो, 1.25 गुना बेच लो, 100-125 रुपये का जो दाना है वो 400 रुपये पे चला जाता है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अब ये आखिरी सेगमेंट है सर हमारे पास। इनसे पूछते हैं कि इनके वो सामान किधर गया? क्या हुआ भाई? ये सामान आपका बड़ा बाहर पड़ा हुआ था, वो कहाँ गया? क्यों लगाते हो? इधर कितनी दफ़ा ऑपरेशन हुआ है? कि क्या आप इसका हल क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? वैसे क्या होता, क्या बाहर निकालने से सामान सुकून क्या मिलता है ये बता। मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास जगह अंदर थोड़ी शॉर्ट है, तो अंदर सफाई कर रहे थे तो इसलिए बाहर रखा हुआ होता है अक्सर। बात अच्छा।
वरना और कोई वजह नहीं है। जितनी दुकान होती है उतने सामान बाहर रखने पर दुकान सील हो जाती है। जी पता है, बिल्कुल पता है। हमारी गलती हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। आइंदा ये कि ख्याल करेंगे। अब ये इधर मेरा ख्याल है, मैंने जब से चार्ज लिया है मैं खुद 5-7 दफ़ा यहाँ पर ऑपरेशन कर चुका हूँ। तो उसका हल यही है कि फिर आप लोगों के कारोबार बंद किए जाएँ, दुकानें सील की जाएँ। वो एक अलग पेनफुल चीज़ होती है, बहुत पेनफुल है वो। उसके लिए आपको एफिडेविट पे जमा कराना है। खुद सील हो गई तो इन्हीं का बंदा सील खोल सकता है। अगर वो आपने खोल दी उसके ऊपर अलग चालान लगता है। ये तमाम मसाइल है, खुद से देख लो, कर लो। तो आप वादा करते हैं कि ये सामान बाहर नहीं आएगा, हो जाए आपको इंशाल्लाह। और अगर बाहर आया तो फिर क्या होगा? आप बेफिक्र रहें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर बाहर आया तो आप ऑन कैमरा कह रहे हैं ये दुकान सील हो जाएगी। सील हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, चले कल सर। हम मॉर्निंग से आप मुस्तफ़ीद हो जाए, वरना मसला बड़ा हो जाएगा आपके साथ। चलें जनाब। यहाँ मैं तो सर बड़ा दिल बर्दाश्त हो जाता हूँ बाज़ों का। लोगों की जो एटीट्यूड है ना, और जो जहनियत समझ नहीं आ रही है क्या है। अंदर दुकानें बहुत बड़ी पढ़े लिखे लोग हैं। गोल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है। अब मैं आपको बताना चाह रहा था एंटी इंक्रोचमेंट के ऊपर कि जब मैंने यहाँ चार्ज लिया है तो ये सड़क के ऊपर 10-10 फीट तक की इंक्रोचमेंट थी। फिर एक दफ़ा ऑपरेशन किया, लेकिन उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से ख़त्म नहीं होगी। मैंने कॉल जो यहाँ की एसोसिएशन है उनको बुलाया, उनके साथ बैठ के उनको समझाया कि ये इंक्रोचमेंट है, इसके ऊपर तो आपके साथ बहुत ज़्यादा वो सख्ती करनी पड़ेगी, तो आप खुद अपनी इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करें। फिर हमने इस मार्केट की ब्यूटिफिकेशन का काम किया। इस वक्त तकरीबन 180 के करीब शॉप हैं जिनके जो साइन बोर्ड हैं उसको हम पाकिस्तान के फ्लैग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके भाई। पूरी मार्केट में आप देखेंगे पाकिस्तान का फ्लैग है। इससे तो बेचारे मोहल्ले में जो रहते होंगे वो भी 15 फीट रोड इन्होंने बंद की हुई। इससे आगे भी वही हालत है। नहीं, ये कोयला बेच रहे हैं, पता नहीं क्या बेच रहे हैं सर। लेकिन इसको बंद करवाएं या सील करें इसको? ये भी सील करेंगे। सील करेंगे सर। ये मुझे एक बात बताएं, हमारे यहाँ रिवाज है कमर्शियल एरियाज़ जो हैं, बिल्डिंग में रिहाइश है, जैसे ये भी देख लें रिहाइश है, और नीचे इस तरह की दुकानें हैं। तो कोई कोविड में तो हमने देखा एक टाइम फ्रेम था, दुकानें खुलती थी, बंद हो जाती। कोई शितरे बेमुहार हुए में कोई टाइमिंग नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है इसमें कोई कमर्शियल का कोई लॉ नहीं। इसमें बेसिकली एक SOP इशू होते हैं एक मिनिस्टर साहब की तरफ से, वो SOPs फॉलो किए जाते हैं। कोई ऐसा लॉ नहीं है, क्योंकि ये सर उसका तो बेसिक राइट है ना, जो ऊपर रहने उसके तो हकूक है, उसके बिल्कुल बेसिक राइट है, और ये होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए। आजकल हमें एक मेजर चैलेंज आता है कोयटा टीज़ की होटल जो है उनकी तरफ से, जो सारी रात खुले रहते हैं, उसकी वजह से रहायशी इलाकों में जो है वो बड़ा मसला होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कानून साजी करानी पड़ेगी या SOPs इशू होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया 24 घंटे का तो है, कमर्शियल एरिया तो 24 घंटे का नहीं हो सकता ना। अब इसमें होनी तो चाहिए, इसका लॉ होना चाहिए, और है मेरे ख्याल से तो है सर। उसमें जो बड़े रात 10 बजे के बाद जैसे मार्केट बंद करने का हैं उनके लिए तो वो 11 बजे तक के टाइम अपनी एसोसिएशंस ने अपना बनाया हुआ होता है। ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने SOPs इशू करती है। एज सच कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है जो इसको रेगुलेट करे। SOP होते हैं, उस SOP के मुताबिक वो फिर चेंज होते रहते हैं। आजकल जो मसला आ रहा है कॉल सेंटर्स का रिवाज बहुत बढ़ गया। हम मिसाल के तौर पर अगर किसी एक दुकानदार को कहते हैं कि आप इस टाइम पर दुकान बंद करेंगे, तो आगे से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये आता है कि किस कानून के तहत आप हमें दुकान बंद करने को कहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये लिमिट करे कि आप 10 बजे के बाद बिज़नेस नहीं कर सकते और सुबह 10 बजे से पहले बिज़नेस नहीं कर सकते। तो आपका दिल करे आप सुबह नमाज के बाद दुकान खोल लें, आपका दिल करे आप सारी रात दुकान खुली रखें, तो वो कोई डेडिकेटेडली ऐसा लॉ नहीं है जिसके ज़रिए आप उसको कंट्रोल, यानी इसके ऊपर कानून साजी करानी पड़ेगी। कानून साजी की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे साथ एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बड़े मसाइल हैं, जैसे हमने असिस्टेंट कमिश्नर से खुद जानने की कोशिश करी है कि आखिर कानून क्या कहता है कमर्शियल में काम करने का। अच्छा, बड़े साहब जो हमें बता रहे थे कि जो इन्होंने सॉफ्ट तरीके से जो इनसे बातचीत करके ये दिखाए, कैमरामैन से मैं कहूँगा घूम के, तमाम गोल मार्केट की जो दुकानें हैं उनके ऊपर जो कहते हैं हमने पाकिस्तानी फ़्लैग लगवा के और दुकानों को जो इंक्रोच हुई हुई थी अंदर कराया है एसोसिएशन के साथ मिलकर। ये है वो पूरी मार्केट के ऊपर जो बोर्ड्स दिखाने हमने यहाँ लाए थे, और साथ ही ये जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है उनको वो अभी वार्निंग के साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो 10-10 फुट बाहर सामान निकाल के बैठे हुए उनको अब वो सील करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से कुछ आपने देख लिया कि हमें देखते हैं तो लिस्टों पे लोगों के फ़ायदे हो जाते हैं, और जैसे ही हम चले जाते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर की टीम चली जाती है तो फिर वही लोग जो है मुनाफाखोरी पे उतर आते हैं। रमज़ान का लिहाज ना आप कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूँ, ना दूसरे लोग कर रहे हैं, ना दुकानदार कर रहे हैं, ना वो कर रहे हैं, और बातें हमारी बड़ी बड़ी होती हैं। खौफ खुदा ख़त्म होता जा रहा है। आखिर रहम करें इस गरीब आवाम के ऊपर
जब हुकूमत ने एक वाज़े तौर पे लिस्ट निकालते हैं तो उस पर क्यों नहीं अमल दरामद होता? वो भी तो तमाम चीज़ें आपकी कैलकुलेट करके आपके मुनाफे में जो है वो कमी आ सकती है, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप उस लिस्ट पे भेजेंगे। अगर किसी प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।